Hi friends, my name is Niharika and I make entertaining YouTube videos. So before I start the video, I really want to say a few things and I'll just finish them very quickly. So the first thing is, I know that I make funny YouTube videos, but today's video is very special and it's quite different from the other videos that I do on my channel. And the second thing is, I know it's not going on the fixed date that we usually upload a video on because there are few videos that really don't need a fixed date, you know. And the third thing is, मैं ये वीडियो इंग्लिश में बात करके नहीं बनाना चाहती क्योंकि along with all of you, मैं चाहती हूँ कि आपकी मम्मी भी ये वीडियो देखे. And I want this video to reach maximum amount of people. It's not from the commercial point of view. प्लीज आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए. सो ऑन एवरी मदर्स डे एक बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है फेसबुक पे. दो टाइप के लोग होते हैं, एक मेरे और आपके जैसे, जिनको अच्छा लगता है अपनी मॉम के साथ अपनी फोटोज शेयर करना और इस डे को सेलिब्रेट करना. आई मीन इट्स कॉमन ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और जो दूसरे टाइप के लोग हैं उन्हें बेसिकली आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता. उनका कहना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डे पे आप अपनी मॉम को स्पेशल फील कराते हो, उनके साथ पिक्चर्स पोस्ट करते हो. बहुत लोगों की मम्मियां तो फेसबुक पे होती भी नहीं है. इन दैट केस ये दोनों बातें सही हैं. अब जिसके पेरेंट्स फेसबुक पे है ही नहीं, उनको उस चीज का कैसे पता चलेगा. सो देयर शुड बी समथिंग दैट वी कैन डू अबाउट दिस थिंग, यू नो. सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये करना चाहिए. इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हमें अपने पेरेंट्स का एंड स्पेशली मदर्स का, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर मदर्स डे, हमें अपनी मम्मियों का फेसबुक अकाउंट बनाना चाहिए. सो अगर आपकी मॉम को एंड्रॉइड फोन या टच स्क्रीन फोन यूज करने में दिक्कत होती है तो इट्स ऑल फाइन. आप अपने फोन पे उनका अकाउंट बना सकते हो. बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, लाइक वी एंजॉय स्टेइंग इन टच विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल. आई एम वेरी श्योर मम्मियों को भी ये बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम माई सेल्फ एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने 3 साल पहले अपनी मम्मी का फेसबुक अकाउंट बनाया था उनके फोन पे. एंड आज उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो चीज यूज करने आ गई है. एंड शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट, यू नो, मतलब अच्छा ये मतलब मेरी ये मौसी ने ऐसे किया या वो रिलेटिव ने ऐसे किया. शी गेट्स रियली हैप्पी टू बी देयर एंड टू सी पीपल एंड टू सी देयर फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस. आई नो बहुत छोटी सी चीज है, बट उनके फेस में जो वो हैप्पीनेस दिखता है ना, दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. आई नो हम सब बहुत ज्यादा अनॉय हो जाते हैं जब हमारे पेरेंट्स हमें यू नो बार बार पूछते हैं कि अरे ये क्या है, ये कैसे होता है. ट्रस्ट मी, मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ दैट समटाइम्स आई हैड इवन स्क्रीम्ड ऑन कि अरे आप क्यों यूज करते हो जब यूज करने नहीं आता है. आई विल डीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड कोई जरूरत नहीं है फेसबुक यूज करने की. बट समवेयर हम लोग वो चीज रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हम छोटे थे और हमें कोई चीज जो नहीं आती थी तब हमारे पेरेंट्स ने हम पर गिव अप नहीं किया था. एंड स्पेशली मॉम ने वो तब तक हमें वो चीज सिखाती नहीं जब तक हमें वो अच्छे से नहीं आई और जब तक हम वो खुद अच्छे से करने नहीं लगे. तब हमारा टाइम था सीखने का, अब उनका टाइम है सीखने का ये सारी नई चीजें जो उनके टाइम पे नहीं थी. अगर आप इरिटेट हो रहे हो, अनॉय भी हो रहे हो, इट्स ऑल फाइन, बट थोड़ा कंट्रोल करो द वे यू स्पीक और रिएक्ट. आई मीन बहुत छोटी सी चीज है, बट दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी डे. आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग एंड ऑल्सो इट्स लिटिल अनॉइंग, बट वी ऑल कैन डेफिनेटली डू दिस. और दूसरी चीज ये है जिससे हम मदर्स डे रोज सेलिब्रेट कर सकते हैं और सिर्फ मदर्स डे को नहीं. ये चीज एक्चुअली बहुत सिंपल है, बट बहुत लोगों को ये चीज नहीं आती होगी करने. आई एम वेरी श्योर दैट इज कुकिंग. हमारी मॉम्स हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती. शी डजंट वांट अस टू कुक अ वेरी लैविश डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच और समथिंग लाइक दैट फॉर हर, यू नो. ऐसा वो हमें करने भी नहीं देगी मोस्ट ऑफ टाइम बिकॉज हम जाके उनका किचन खराब कर देंगे. बट देयर इज समथिंग वेरी स्मॉल दैट यू कैन डू फॉर हर, इज उनको 1 कप चाय बना के दे दो. बहुत छोटी सी चीज है. एक दिन अगर आपने ऐसा कर लिया ना, ट्रस्ट में उनके फेस में बहुत अजीब सा वो स्पार्कल होता है बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड होता है ना. बिकॉज शी लुक्स एट यू डूइंग समथिंग फॉर हर, तो उसमें वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं. सो आई माई सेल्फ आई डू इट एंड दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर एंड एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट. अगर मैं ये सब नहीं करती तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती. ट्रस्ट मी गाइज, आई नो हम सब जॉब करते हैं, यू गेट टायर्ड, देयर इज ओनली वन वीकेंड दैट यू गेट टू रिलैक्स, सिट एंड एंजॉय एंड गो आउट एंड यू नो स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स. बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी मॉम को एक भी दिन नहीं मिलता है छुट्टी के लिए या आराम करने के. अगर वर्किंग मॉम है तो उनको भी एक ही वीकेंड मिलता है. एंड अगर हाउस वाइफ है तो उनको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती. इंटरेस्ट में मेरी मॉम वर्किंग वुमेन है, बट स्टिल एवरी सैटरडे संडे शी हैज समथिंग टू डू इन द हाउस. कुछ साफ सफाई करेंगी, कुछ ये कुछ वो, यहाँ का काम वहाँ का काम. जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा आराम मिल जाए, हम थोड़ा सा रिलैक्स कर ले आज, एंड उसमें अगर मम्मी आके कोई काम बोल देते तो हम सब कितने चिड़चिड़ करते हैं. आई गेस वो भी इंसान है एंड उनको भी एक दिन सिर्फ आराम करने के लिए चाहिए. वो करेंगे भी नहीं. ये मम्मियाँ ऐसी होती है ना दैट दे कैन नॉट जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड रिलैक्स. 2-3 घंटा मैक्सिमम रहेंगे एंड देन दे विल गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग. तो वो एक दिन हम उनको वो हॉलीडे स्पेशल वाला फीलिंग दे सकते हैं दैट टुडे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वील डू थिंग्स फॉर यू.
आप खाना बाहर से ऑर्डर कर दो, शाम को आप 1 कप चाय सिर्फ पिला दो, वो जैसी भी चाय बनी होगी उसमें शक्कर ज्यादा हो या चाय पत्ती कम हो, वो उबली नहीं हो बराबर, आपकी मम्मी वो पूरी चाय पी लेगी। ऑब्वियसली थोड़ा मजाक उड़ाएंगे आपका, but then she'll be the happiest person. Next thing is ये May month है, we all know how hot it is. आज ही मैंने ये realize किया, in fact before I started making this video, मैं हॉल में बैठी थी, टीवी देख रही थी एंड लंच का टाइम हो गया था, सो आई वेंट इन किचन एंड आई सॉ मम्मा वाज मेकिंग पराठास। तो एग्जॉस्ट चालू था, उनका एप्रन पूरा भीग चुका था, इतना पसीना हुआ उनको, एंड शी वाज मेकिंग पराठा ओनली फॉर मी एंड एक शायद वो खाती। सो वो देख के मुझे इतना अजीब लगा। I immediately went and switched off the TV and मैं किचन में आई and I was like कुछ बाकी है तो वो मैं बना देती हूँ। तो she said हाँ तुम रायता बना दो। So I made the रायता, I did the sink, I did the little bit of platform, sink थोड़ा साफ किया, यहाँ से बर्तन वहाँ थोड़े अरेंज कर दिए। 10% ही सही पर उनका काम कम हो गया and पता नहीं but I could feel that you know that उनको अच्छा लगा। वो ये चीज में ना पैसा लगा ना बहुत ज्यादा मेहनत लगी, सिर्फ थोड़ा सा थॉट। हम सबके बारे में इतना सोचते हैं ना, फ्रेंड्स का बर्थडे है सो वी अरेंज अ पार्टी फॉर देम। अपनी मॉम के लिए सिर्फ इतना सा हम कर सकते हैं ना, उनके लिए ये इतना बहुत ज्यादा होता है। आई मीन इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग्स यू नो। अगर आपने ये चीज फील कर ली तो आप करोगे, आपने नहीं किया तो ये सब आपको बोगस लगेगा। और अगली चीज है जो हम लड़कियों को ज्यादा सोचना चाहिए। हम सब इस एज में हैं, हमें लगता है कि नहीं हमारे आईब्रोज खराब है तो वी गो टू पार्लर, वी गेट आईब्रोज एंड अपर लिप्स एंड एवरीथिंग डन, सारा ग्रूमिंग कराते हैं, यू नो, ब्लीच, फेशियल, एवरीथिंग, वैक्सिंग। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज द एज वेयर वी नीड टू लुक गुड एंड ऑल दैट स्टफ। ऑब्वियसली अगेन सोचने की बात है कि कभी हमने ऐसा सोचा है कि नहीं हमारी मॉम भी एक टाइम पे शी वाज 17 years old, शी वाज 19, शी वाज 25 और व्हाटएवर, बट अब जस्ट बिकॉज शी इज अ मदर, उनके 2-3 जितने भी बच्चे हैं एंड वो माँ है, वो घर पे रहती है तो उनका काम है खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, बाकी सारे काम करना A to Z, एंड उनका ये सब पे कोई हक नहीं बनता। आई मीन आई डोंट नो ऐसा कहीं होता है या नहीं होता है, बट मेरी मॉम शी गोज टू पार्लर ओनली व्हेन इट्स सम वेडिंग, सम फंक्शन और समथिंग लाइक दैट, व्हेयरएज आई विजिट पार्लर एवरी मंथ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, मेरे आईब्रोज परफेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट ऑल वी कैन डू इज महीने में एटलीस्ट एक बार हम उनको पार्लर भेज सकते हैं, यू नो, वी कैन एक्चुअली कट ऑन अ पॉकेट अ लिटिल बिट। वो जाएंगे भी नहीं, अगेन सबकी मम्मी एक जैसी होती है, उनको ऐसा लगेगा कि पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्यों खर्च करना है। बट हम ये भूल जाते हैं कि सारी जिंदगी ये वही औरत है जो हमारे लिए हर एक पैसा जमा कर करके, यू नो, हमारे कपड़े, पढ़ाई लिखाई, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ करती हैं। एंड आज जब हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा बचाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अगेन हमारे लिए काम आ सके। बट अगेन इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ रोल्स। आज हमें अपने पेरेंट्स का पेरेंट्स बनना है। एंड ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, मतलब मैं आपको क्यों बोलूं, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी मॉम को क्या अच्छा लगता है, या ऐसी कौन सी चीज है छोटी सी जो अगर आप कर दो तो आपकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई कम फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन फैमिली एंड मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरी मॉम शी डजंट अंडरस्टैंड दिस क्रॉप टॉप एंड लो वेस्ट जीन्स वाला ट्रेंड, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या फैशन है, बट भैया फैशन है, दैट वी नो। तो अब इसमें हम उन पे गुस्सा हो, उन पे चिल्लाएं या फिर उनसे नाराज हो जाएं, ये सबसे अच्छा क्या होता है, आप उनके साथ बैठो और उनको समझाओ। आई नो वो नहीं समझेंगे जल्दी, इट डजंट कम सो इजीली, आई नो इट्स इजी टू से, बट ट्रस्ट मी मैं यही करती हूँ। मैं उनको समझाती हूँ कि आपके टाइम पे ऐसा था, आपकी मॉम साड़ी पहनती थी, मे बी यहाँ तक पल्लू लेती थी, बट आपके टाइम पे आपने यहाँ तक कर दिया, एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स पल्लू ही गायब हो गया, आपने सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चेंज होता गया। सो आज का टाइम और चेंज हो रहा है। एंड माई मदर लव्स मी व्हेन आई ड्रेस अप लाइक दिस, यू नो, ऑल झुमका एंड ड्रेस एंड फुल स्लीव्स एंड ऑल दैट थिंग, एंड आई डू दैट बिकॉज इवन आई लव दैट। बीइंग देसी इज ऑलवेज फन, बट इसके साथ ऑब्वियसली आई डू वेयर शॉर्ट्स, आई डू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो मम्मा का आंख तो ऐसे ही हमेशा चौड़ा हो जाता है कि अरे कहाँ पहन के जा रही है। दैट इज जस्ट बिकॉज उनके दिल में एक डर है। हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि हम कुछ भी करें तो वो जज कर लेते हैं। हमारे पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि हमारे बारे में कोई बुरा सोचे या बोले, बट देन अगेन ऑब्वियसली इट्स लाइक पर्सन टू पर्सन, किसकी क्या सोचे वो जाके चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हमें सच में ऐसा कुछ करना है तो हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। एंड पेरेंट्स में भी ना मम्मी बहुत ईजी टारगेट होता है समझाने के लिए। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अगर बैठ के अपनी मम्मी को समझाओ उस चीज के बारे में, तो इससे ना घर में झिकझिक कम होगी, आपकी मॉम आपको बेटर अंडरस्टैंड करेगी, एंड आपको भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना। हम 12 बजे पार्टी करके आते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, वी आर गोइंग आउट, वी आर हैविंग फन, विल कम बैक होम, बट ये चीज उनको इतने इजीली समझ में नहीं आएगी बिकॉज अगेन इट्स लाइक सोसाइटी प्रेशर।
वो डरते हैं हमारे लिए। सो हमारी एंजॉयमेंट से ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा सेफ रहे और उसके बारे में कोई गलत बात ना हो बाहर। तो समवेयर हमें खुद भी थोड़ा समझना चाहिए एंड थोड़ा उनको भी समझाना चाहिए। इससे ना 50% ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब वो जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा सा इजी हो जाएगा इवन हमें हमारा लाइफस्टाइल जीने में एंड उनको हमारा लाइफस्टाइल समझने में। और अब वो एक एज आ गया है ना वेयर शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब बातचीत करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट उसमें वही होती है ना, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, एंड देन इवेंचुअली मॉम घर पे आती है और वही सारी चीजें हमें बताती है, जिससे हम और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सो देयर इज वन वेरी सिंपल थिंग, आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप रात को ही सही 10 मिनट आप अपनी मॉम से बैठ के बात कर लो एंड देन यू कैन गो टू डिनर के बाद आप नीचे चले जाओ आइसक्रीम खाने उनके साथ, टेक अ वॉक, टॉक टू हर, it's very easy. So like that it really becomes very simple and it's very effective also कि जब आपकी मॉम को आपके बारे में पता चल जाएगा, so I mean who's the better person to understand you but your mom. So instead of pampering her for only one day, you know, एक दिन मदर्स डे है आज तो हम उनको पाले ले गए, डिनर बाहर कर लिया या घर पे कुछ अच्छा बना दिया, इट्स बेटर कि हम ये छोटी छोटी चीजें रोज करना शुरू कर दें which will help us to make a better relationship with our moms. I mean this was my point of view. मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये करना चाहिए। थोड़ी सी हेल्प अपनी मॉम की कर दो किचन में, वो कुछ करती हो, आप थोड़ा सा जाके 1-2 बर्तन यहाँ वहाँ हिला दोगे, कुछ काम कर दोगे ना, just 1% or 10% ऑफ वो, she gets really happy. थोड़ा सा जब वो खाना बनाती है आप सिर्फ डिशेस लगा दो, आप बस पानी का जग भर के रख दो, यू नो, बॉटल जो खाली होती है वो भर के फ्रिज में रख दो, या फिर थोड़ा टेबल साफ कर दो, डाइनिंग टेबल, ऑल दीज स्मॉल थिंग्स इट एक्चुअली अपीयर्स वेरी बिग टू हर। गुस्से में वो भी सुना देंगे कि तुम करते ही क्या, सिर्फ एक ऐसे टेबल लगा दिया, दैट्स इट। बट उस पे गुस्सा होने से अच्छा है ना, वी शुड लाफ ऑन दैट थिंग। उनके मनपसंद हीरो हीरोइन के पुराने गाने आप उनको मोबाइल में भर के दे दो, उनको भजन पसंद है तो आप उनके फोन में भजन डाल दो, उनकी कोई फेवरेट मूवी है तो वी ऑल नो हाउ टू डाउनलोड मूवीज और एटलीस्ट टू अरेंज देम यहाँ वहाँ से कहीं से भी, तो वो लगा के हम उनके साथ देख लें। या फिर अगर उनको शॉपिंग पे जाना पसंद है तो वीकेंड में एक दिन हम उनके साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं, एक महीने में 4 वीकेंड्स। इट्स ऑल वेरी इजी, इट डिपेंड्स कि हमें करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है। आप अगर दिन भर अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, आप रात को अपनी मॉम के साथ ये सब कर सकते हो। अगर आपका रात का प्लान है तो आप दिन में ऐसा कुछ कर लो। अगर आपकी मॉम रिलीजियस है जैसे मेरी मॉम है, टेक हर टू मंदिर, शी विल बी मोर देन हैप्पी। सो यही सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम रोज करें ना, तो ये मदर्स डे का फंडा जो हम जैसे लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, हमारे लिए भी बेस्ट हो जाएगा। और जो सेकंड टाइप ऑफ पीपल हैं जो एक्चुअली इस चीज में नहीं बिलीव करते हैं, तो अगर वो ये सारी चीजें करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, देन दे हैव अ पॉइंट कि हाँ, एक दिन सिर्फ मदर्स डे सेलिब्रेट करके अपनी मॉम के साथ फोटोज अपलोड करके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उससे अच्छा कि आप ये सब करो। तो अगर आप ये सब करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये सब नहीं करते हो तो प्लीज डू थिंक अबाउट इट। इफ यू आर नॉट समवन हु स्टेज विद योर मदर, मतलब अगर आप दूर रहते हो, डिस्टेंस है, तो फोन कॉल, उससे ज्यादा खुशी तो मैंने नहीं देखा है किसी माँ के फेस पे होती है जब उसका बच्चा उसको कॉल करता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप यू नो अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, फोन कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसके लिए टाइम निकालना है, सो देयर इज नो टाइम, आप कुछ करते करते उनको फोन कर दो। वो 100 बार एक ही बात पूछेंगे, खाना खाया, ये किया, वो किया। डोंट गेट इरिटेटेड, बिकॉज उनके पास एक्चुअली कुछ ज्यादा बात करने को होता है नहीं, बट आपकी आवाज सुन के उनको इतनी खुशी हो जाती है दैट शी रियली वेट्स फॉर योर कॉल। आप बाथरूम में हो, आप उनको कॉल कर लो ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन फेसबुक, आप उनको कॉल कर लो। वो 2 मिनट 3 मिनट दिन में 2-3 बार ऐसे कर लो, शी विल बी मोर देन हैप्पी। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक दिन में मेरे बच्चे ने मुझे इतने बार याद किया। रादर देन पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू स्टफ्स एंड बाइंग इट फॉर हर, शी मे यूज इट, शी मे नॉट यूज इट, उसका कोई ये नहीं पता। बट ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम रोज करें ना, तो उनके लिए वो रोज मदर्स डे सेलिब्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाएगा। So that was it. I just wanted to share my views with you guys कि कैसे हम मदर्स डे को रोज सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा भी सेंस था, so I would like to request you guys to please like it and please share it with your mom. और कुछ भी नहीं चाहिए, आप इस वीडियो को जितनी मॉम को दिखाएंगे, I'll be the happiest person to receive that kind of love from you guys. And also if you like my channel and if you're new here, if you haven't already subscribed, please subscribe to it and just leave down comments for your lovely moms. So आप सबको बहुत बड़ा hug and मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा प्यार। Happy Mother's Day to every single mother who's on this planet Earth and you guys rock. माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।